नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सीट मैट्रिक्स मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने कल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसमें क्या बेटरमेंट किया है इन्होंने, क्या इंक्रीज किया है एंड लास्ट ईयर से उसको कंपेयर करेंगे। 2023 के कंपैरिजन में इस बार 2024 में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं एंड उस पर डिस्कस करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं एंड अगर आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के हिसाब से आपको पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिल सकता है हम आपको गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इससे पहले जो इन्होंने सीट मैट्रिक्स दी थी वो तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, बट ये जो सीट मैट्रिक्स इन्होंने दी है ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग है। थोड़ा सेटिस्फाइंग है मतलब ये कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ओवरऑल जो सीट्स इंक्रीज होनी है वो काफ़ी मात्रा में होनी है। लगभग 3,500 से 4,000 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। अगर हम बात करें 3,500 से 4,000 सीट्स इंक्रीज होने की, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि ऑल इंडिया कोटा में और डीम्ड में इस बार ओवरऑल 1,500 से 1,550 सीट्स, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड और डिप्लोमा में 1,500 से 1,550 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअली कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में लगभग 500 सीट्स इंक्रीज हुई हैं 2023 के कंपैरिजन में, एमडीएमएस इंक्लूडिंग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल। डीएनबी की बात करें तो 457 के आसपास सीट्स हैं, यानी 457 सीट्स कंपैरेटिवली 2023 के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं इस बार। एनबी डिप्लोमा में 62 सीट्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, ये काफ़ी कम है। डिप्लोमा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा सीट्स आ सकती हैं। डीम्ड की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 455 सीट्स न्यू हैं, इस बार ज़्यादा हैं। एंड डीम्ड में एनआरआई की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 82 सीट्स एनआरआई कैटेगरी में इस बार नई हैं, नई ऐड हुई हैं। लगभग सारे जो मतलब डीएनबी, डिप्लोमा, अगर हम इन सब की बात करें तो डिप्लोमा में कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इतनी सीट्स ऐड नहीं हुई हैं, बट डीएनबी एंड डीम्ड एंड ऑल इंडिया कोटा में एक ठीक ठाक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। बिकॉज जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स अभी आई हैं, अगर मैं कहूँ 500 सीट्स आती हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो इतनी ही सीट्स स्टेट कोटा में भी इंक्रीज हो जाएंगी। बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में 50% सीट्स आती हैं, तो लगभग इतनी सीट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्टेट कोटा में भी आएंगी। डीएनबी में और डिप्लोमा में ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड राउंड में कुछ नई सीट्स ऐड हो जाएं, थर्ड राउंड में कुछ नई सीट्स ऐड हो जाएं। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि ये 2,500 के आसपास के फिगर को, लगभग 3,000 के आसपास के फिगर को ये टच करेगा ओवरऑल इस काउंसलिंग में। बट अभी राउंड 1 की अगर हम बात करें तो राउंड 1 में लगभग 1,550 सीट्स इंक्लूडिंग डीएनबी, डिप्लोमा, गवर्नमेंट एंड डीम्ड सब मिला करके लगभग 1,550 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। ओवरऑल अगर हम इसका इम्पैक्ट डिस्कस करें तो इसके इम्पैक्ट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा, बट अगर मैं कहूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज एक तो INICET का एग्जाम हो गया और उसकी भी काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा जल्द से जल्द। तो जिन स्टूडेंट्स को INICET में एक ठीक ठाक ब्रांच मिल सकता रहेगा वो यहाँ पे सीट नहीं लेंगे, तो वहाँ पे भी 400-500 सीट का फायदा होगा ओवरऑल, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी को रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया अगर वहाँ मिल रहा है तो वो यहाँ पे सीट नहीं उठाएगा। तो एक थोड़ा सा फायदा वहाँ भी होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते काउंसलिंग में वो अब INICET में पार्टिसिपेट करके सीट ले लेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी आ जाएगा। एक तो ये बेनिफिट होगा। दूसरा, ये जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जो सीट इंक्रीमेंट हुआ है इसमें हर कैटेगरी का अलग सिनेरियो है और वो हर साल ही होता है। किसी कैटेगरी में किसी साल ज़्यादा सीट्स होती हैं, किसी साल किसी कैटेगरी में कम सीट्स होती हैं। बिकॉज सीट मैट्रिक्स का रोस्टर इस तरीके से काम करता है, एक कॉलेज में अगर 2 सीट्स हैं किसी ब्रांच में, तो वो 2 सीट्स को हम 4 कैटेगरी में तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उन 2 सीट्स को हम किसी 2 ही कैटेगरी में डाल पाएंगे, एक सीट को किसी एक कैटेगरी में, एक सीट को किसी एक कैटेगरी में। तो फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा ब्रांच है उसको फिर हम
थर्ड कैटेगरी में डालेंगे और किसी और ब्रांच को फोर्थ कैटेगरी में। तो ये अक्सर देखा जाता है कि हर साल किसी कैटेगरी में सीट्स ज़्यादा आ जाती हैं किसी ब्रांच में, और किसी कैटेगरी में सीट्स कम आ जाती हैं किसी ब्रांच में। वो इस बार भी हुआ है। तो ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर साल हर कैटेगरी में हर ब्रांच में सीट इंक्रीज हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सो किसी किसी ब्रांच में आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, किसी किसी ब्रांच में आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें और मैं बात करूं ओपन कैटेगरी की, सो ओपन कैटेगरी में यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लगभग सारे ब्रांचेस में सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अगर मैं बात करूं रेडियोलॉजी की, तो रेडियोलॉजी में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आई थिंक 17-18 सीट्स कम हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में इस बार 17-18 सीट्स कम हैं, तो इसका इम्पैक्ट रेडियोलॉजी में ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन रेडियोलॉजी का पिछले साल के कंपैरिजन में, सॉरी डाउन नहीं अप, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा अप जा सकता है। बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं उन सब में कहीं 15 सीट्स, कहीं 20 सीट्स, कहीं 50 सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं, कम नहीं हुई है, इंक्रीज हुई हैं ओपन कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, किसी कैटेगरी में किसी ब्रांच में बढ़ी हैं, किसी कैटेगरी में किसी ब्रांच में कम हुई हैं। सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड जैसा हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओवरऑल 3,500 से 4,000 सीट्स बढ़नी चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो 1,500 सीट्स अभी तक बढ़ चुकी हैं, 500-700 सीट्स अभी और बढ़ेंगी इन ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटा में। हो सकता है डिप्लोमा में बढ़े, हो सकता है डीएन में बढ़े, बट बढ़ेंगी ज़रूर, बिकॉज बहुत सारा जो सीट है वो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, बट वो अभी तक सीट मैट्रिक्स में आया नहीं है, तो हो सकता है सेकेंड राउंड में आ जाए या थर्ड राउंड में आ जाए। तो 2,000 आप मान के चलिए जो ऑल इंडिया में आपको हो सकता है टोटल काउंसलिंग खत्म होने तक आपको लगे कि ओवरऑल 2,000 सीट या 2,000 या 2,200 सीट्स बढ़ गई हैं, इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड एनआरआई कैटेगरी। प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो स्टेट अथॉरिटी कराती है, स्टेट डीजीएमई के वेबसाइट पे उसकी काउंसलिंग होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स इंक्रीज होंगी उसका जिक्र अभी कुछ नहीं हुआ है। सो वो सीट्स अलग इंक्रीज होंगी, वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में वो इंक्रीज होगा वहां पे उसका अपडेट आएगा। तो वो भी हर स्टेट को अगर हम मिला दें तो लगभग 1,000 से 1,200 सीट्स वो भी इंक्रीज होंगी, इंक्लूडिंग एवरी स्टेट। उसका इंपैक्ट आपको अपने अपने स्टेट में देखने को मिलेगा। 2,200 सीट यहाँ, 1,000-1,200 सीट आपको प्राइवेट कॉलेजेस में इंक्रीज होते हुए दिख जाएंगी। तो 3,000 3,500 के इस को टच करेगा ये सीट मैट्रिक्स जो है इस साल, जो इंक्रीमेंट है, और उसका इम्पैक्ट आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा काउंसलिंग में। जो गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं उनको गवर्नमेंट में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो प्राइवेट के लिए जा रहे हैं और डीम्ड के लिए जा रहे हैं उनको भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। So this is it in today's video. We'll come up with more relevant videos. Namaskar.